आने वाले 23 जून को यूपी में 2 सीटों पर आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है, जिसमें क्या होगा, किसका होगा विजय तिलक और कौन जीतकर पहुंचेगा दिल्ली, ये तो 23 तारीख के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन दोनों जिलों से हमारे सहयोगी बताएंगे कि यहां जनता का मूड क्या कह रहा है, कौन जीतेगा रामपुर का रण और आजमगढ़ की जनता का क्या है मन। देखिए इस पर हमारा खास शो चलो दिल्ली। रामपुर से दिल्ली तक क्या है जनता का मिजाज। किसने किया विकास, अब लोगों को किससे आस। कौन जीतेगा रामपुर का रण, खुलकर कहो दिल्ली चलो। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम दिल्ली चलो में। दिल्ली चलो में आज हम बात करेंगे चमरोआ विधानसभा की। और चमरोआ विधानसभा के लिए कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो स्पष्ट कहने के लिए जाने जाते हैं, अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। जिस वक्त हम चमरोआ विधानसभा में पहुँचे तो यहाँ देखिए कि लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है और यहाँ पर चुनाव की चर्चा चल रही है कि 23 तारीख को रामपुर लोकसभा के उपचुनाव के लिए कहां पर वोट डाला जाए, किसको दिल्ली भेजा जाए, किसको क्यों दिल्ली भेजा जाए, यहां के नेताओं को लेकर क्या लोग सोचते हैं, यहां की सियासत किस ओर जा रही है, यही हम इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। गुड्डू भाई, एक चीज़ बताइए आप कि लोकसभा उपचुनाव आ रहा है रामपुर का और यहाँ के मतदाता पे सबकी नजरें टिकी हैं कि चमरोआ के मतदाता कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छा, किस लिए जा रहे साहब? बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। अच्छा, अब तक किसे दी? अब तक तो हमने समाजवादी को वोट दिया। तो फिर मन क्यों बदला? ना मन बदला, दिल भर गया अब। दिल भर गया बहुत। रोजगार है नहीं, काम है नहीं, लोग परेशान है, अपने लोग सब दुनिया परेशान है। कोई काम नहीं, कुछ धाम नहीं, लोग दुनिया परेशान है। कोई धाम कुछ नहीं, लोग हर आदमी परेशान है। काम धाम बिल्कुल है नहीं, तो नाराजगी। हाँ बड़े मियां, देखिए इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि भाई इस्तीफा दे दिया, नाराजगी है, पहले समाजवादी पार्टी को दिया लेकिन इस बार ये फूल का मन बना रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किसको दिल्ली भेजना चाह रहे हैं? समाजवादी आज वहाँ के कैंडिडेट खड़ा किया, वसीम, उन्हें वोट देना चाहते हैं। आसिम राजा साहब। हाँ। तो कहीं और नहीं जाएंगे? नहीं, हमारे रामपुर की परंपरा रही है, यहाँ से एमपी की सीट हमेशा समाजवादी नहीं जीती है। एक बार उन्होंने जीती भाजपा, 3 बार बीजेपी, 3 बार बीजेपी जीती है, इस बार भी। पिछली बार वहाँ जीते तो इस साल उनके चांसेस ज़्यादा आने की। भाई आपसे जानना चाहूँगा, अभी सब लोग कह रहे थे कि उनसे राय रख लीजिए, बिल्कुल बेबाक राय रखते हैं, किसे दिल्ली भेजना चाह रहे हैं? जी हम तो बीजेपी को, घनश्याम लोधी साहब। अच्छा जी। अच्छा, घनश्याम लोधी जी के। जी। अच्छा, क्या नाम है आप? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आज मैं किस लिए यहाँ देख रहा हूँ, मैं 2 लोगों की बात सुनी आपकी कि भाई घनश्याम सिंह लोधी को वोट देंगे, वजह क्या? असल में इन्हें वोट देके भी क्या फ़ायदा, समाजवादी सरकार तो है नहीं और हमारे यहाँ विकास कोई है नहीं। जब भी कोई ना कोई बनता, अभी तक किसी ने नल तक नहीं लगवाया। चिंटू इम्तियाज़ हुसैन चिंटू ने तो जरूर लगवाए, घनश्याम लोधी ने लाइट भी लगवाई है हमारे यहाँ दबके में, और चमरोआ ने, समझ गए। उन्हें फिर वोट दे देंगे हम समाजवादी वालों को तो फिर भी कोई काम नहीं होगा। हम घनश्याम लोधी को, नेताजी भी घनश्याम लोधी को लगा। और हमारे चमरोआ में चारों तरफ घूम कर देखना, आप इम्तियाज़ हुसैन चिंटू ही काम कराती है। तो आप क्या सोच रहे हैं इस चुनाव? हम भी फुल पे देंगे इस बार, फुल पे देंगे इस बार, क्योंकि फूल से गांव में हमारे काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है विकास। गांव में सड़क भी ज़्यादा हुई जिला पंचायत द्वारा, चिंटू भाई के जरिए से काम ज़्यादा हुआ गांव में, ओलक जी के उससे भी ज़्यादा काम हुआ गांव में। इससे यह है कि समाजवादी को वोट देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, जीत के विकास तो होगा नहीं, तो इससे बीजेपी को दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो आपको लगता है बीजेपी काम करेगी? जी कराएगी, जब अभी तो मतलब 4 साल पूरे हैं ना उत्तर प्रदेश में योगी जी के, तो काम तो होना ही होना है। बस थोड़ी सी बात यह है कि बलवे ज़्यादा है, बलवे पर अगर योगी जी रोक लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो उन पे जो है कार्रवाई चल रही है। अब तो मजबूरी बन गई है बीजेपी को वोट देना, समझे नहीं? खुशी खा तो नहीं दे रहे हैं बीजेपी को, मगर मजबूरी हो गई है। अच्छा, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि अब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, समझे नहीं? और पूरा 5 साल पड़े हैं अभी इनके, समझे नहीं? अब योगी जी से जब हमें काम लेना है
तो हमें फूल को वोट देना ही है। जब्त करता हूँ तो जल उठता है पहलू अपना, आह भरता हूँ तो अंदेशा रुसवाई है। आह भी करने के नहीं, बस बर्दाश्त की जा रही है हर चीज़। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है ना, यतीम बच्चा है जिसका कोई वारिस नहीं। भाई हम देंगे बीजेपी को वोट। क्या नाम है आपका? अखलाक। अच्छा, किस वजह से घनश्याम लोधी को दिल्ली भेजेंगे? हाँ उसे भेजेंगे। क्यों, वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि सही है, काम सही चल रहा है। समाजवादी में तो हमें सही नहीं, सुकून नहीं था यहाँ। गुंडागर्दी ज़्यादा थी समाजवादी में, समझे। इसमें सुकून है, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, बहुत से काम अच्छे हैं, बदमाश ख़त्म हो गए सारे। समाजवादी में गुंडागर्दी ज़्यादा थी यहाँ, जिसे देखो बदमाशी करता था। इसलिए हम फूल को वोट देंगे और बीजेपी हमारे लिए अच्छी है। देखिए, तमाम लोगों की बातें आपने सुनी हैं और जैसा मैंने पहले कहा था कि बेबाक राय रखने के लिए यहाँ के लोग जाने जाते हैं। तमाम लोगों की बातें सुनी। चचा तलखी भरे अंदाज में सीधा कह रहे हैं कि माहौल क्या चल रहा है, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो साइकिल को दौड़ाएंगे। लेकिन और लोगों की जो बात सुनी, उनका ये कहना है कि फूल खिलाएंगे वो, जिस तरीके से उन्हें उम्मीद है कि विकास के काम बीजेपी कराएगी। बात चाहे जो भी हो, लेकिन अलग अलग विधानसभा में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं। और हाँ, ये इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से यहाँ के युवा या यहाँ के और लोग सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनकी नींद उड़ाने के लिए इनके बयान काफ़ी हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ का मुकाबला और बेहद दिलचस्प हो चला है। ये तो जाना अपने इलाके की जनता का मूड। अब उस सफर पर आपको लेकर चलते हैं जिसके रास्ते लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। आइए यहाँ भी जानते हैं कि दिल्ली जाने वाली जनता का क्या है मूड और वो किसे दिल्ली भेजना चाहती है। चमरोआ विधानसभा की जनता रामपुर लोकसभा उपचुनाव में किसे दिल्ली भेजना चाहती है, ये अब हम इस बस से सफर करेंगे और यहाँ के मतदाताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको और क्यों दिल्ली भेजना चाहते हैं। यहाँ की सियासत में चमरोआ विधानसभा का भी बड़ा दखल है और जब यहाँ के मतदाता जिस तरफ चलते हैं, जीत उधर की ही होती है, ऐसी कहावत यहाँ के लिए है। तो चलिए बस में सफ़र शुरू करते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे हम। सर, आपसे एक चीज़ ये बताइए कि जो चुनाव, लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? इसको हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ही लड़ाएंगे। अच्छा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ कोई भाव विरोध का काम नहीं किया है और जिसमें विकास वगैरह भी किया है उन्होंने, और बच्चों को तालीम भी मिली है स्कूल की तरफ से, और सारे गरीबों को पैसा भी दिया है, राशन भी फ्री दिया है। राशन का कोई पैसा नहीं लिया गया है, ना ही किसी तरह की कोई विरोधबाजी है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई पेशाद है अभी तक, ना कोई चोरी डकैती है। पिछली सरकार में इन लोगों ने किसी की भैंसियाँ खुलवाई, किसी का खोखा कटवाया, किसी की दुकान कटवाई, किसी के घर में कूमर लगवा दिया। अगर चौकी में रिपोर्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं तो हमें गाली देकर भगा दिया जाता है वहाँ से और बदमाशों का पक्ष करा जाता है भरपूर तरीके से। चूँकि लोकसभा उपचुनाव आ रहे हैं, तो आपने चुनाव को लेकर क्या सोचा? हमने सोच लिया जो कुछ अपना मन से, अपने ये जो योगी जी के बारे में। हाँ, जो कुछ वोट देना है, नहीं तो हमारी दुश्मनी उससे है, नहीं दुश्मनी उससे है। हमारा जो है बिहार योगी से भी उतना ही है और नहीं हम किसी से लड़ना चाहते, नहीं करना चाहते। योगी जी का बिहार अच्छा है हमारा। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए वोट डालने तो आप लोग भी जाएंगे, तो ऐसी क्या चीज़, क्या सोच कर वोट डालने जा रहे हैं आप? अच्छा करते हैं, वो तो मोदी जी ने बहुत अच्छा करा, राशन के हर चीज़ हमें मतलब बहुत ज़्यादा सफलता दी है उन लोगों ने, हमें बहुत ज़्यादा खुश हैं उनके से। चाचा, उपचुनाव आ रहा है, बड़े इत्मीनान से बैठे हो, ये तो इत्मीनान से बैठने का वक्त है, सोच चुके पहले कहाँ जाना है? जैसे टाइम होगा वैसे किसी को दे देंगे वोट। हम ज़्यादा पार्टी बंदी का आदमी नहीं है। अच्छा, पार्टी बंदी में नहीं जाते तो क्या सोच कर वोट करेंगे? अभी कोई सोच नहीं है। अच्छा, नहीं कोई ये तो सोचा होगा ऐसा प्रत्याशी हो या ये मुद्दे हो? अभी कहीं कोई मुद्दा ना है, कोई सोचना है। अच्छा, आप बता दीजिए, आप क्या सोच? कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस जहाँ जाएंगे वहाँ दे देंगे वोट और क्या। अच्छा, कोई खासियत तो देखेंगे प्रत्याशी वगैरह में? प्रत्याशी में क्या खासियत देखेंगे, सब वही हैं। आज हम कहाँ हैं, जब घनश्याम सिंह लोधी हैं,
अब किसी को भी दे दो, एक को दे दो, जिसको मर्जी जो अच्छा लगे उसको दे दो। अब क्या पहले से पहले बताएंगे हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अच्छा नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा वोट किसे देंगे, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि दिल्ली किसे भेजेंगे, क्या खासियत देखकर भेजेंगे आप? जो आदमी अच्छा लगेगा उसको भेज देंगे। अच्छाई का पैमाना क्या है? अब अच्छाई का पैगामा क्या है, जो अच्छा काम करेगा वही पैगाना है अच्छाई का, और क्या है। हाँ, अब भी तो ये मतलब जो आजम खान है, जो मतलब ये तो नए हैं भी मेरे ख्याल से, तो कोई पहली बार तो उठे ही है। हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसीलिए उपचुनाव। अच्छा, वो तो उपचुनाव हो रहा है, ये तो पहली बार उठे हैं ना, जिसको खड़ा किया उन्होंने, आसिम राजा साहब। आसिम रजा साहब। तो इनका तो जब बाद में पता लगेगा कैसे हैं, क्या हैं, कैसे नहीं है। क्या सोच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? 2 मिनट की तो बात हो ही जाए। सोचने का है जो भी इलेक्शन आजम खान जिस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे हम उसी तरफ है। अच्छा, आप उन्हीं के साथ जाएंगे? हमेशा से हुई है, हमेशा से हमेशा से समाजवादी। अब की बार वो खुद लड़ रहे हैं, आसिम रजा खान साहब को लड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी को सपोर्ट करते हैं हम। चुनाव में ये है कि मतलब सब सही काम होंगे, उसी के साथ में हम होंगे। अच्छा, तो कौन सही काम करेगा? अब मतलब हमारे नज़र में सभी जो अच्छा कर रहा है वो सब सही है अभी तो। अच्छा, तो वैसे जैसे कह रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर है, ऐसा ही है? हाँ, सही है ये बात। और अगर ये बात करें कि दिल्ली कौन आसानी से जाएगा, तो बीजेपी आसानी से? अरे जो वहाँ तो आसानी से जो है मतलब भी पहुँच रही है। सवाल भी बहुत हैं और जवाब भी उनके अभी मिलने बाकी हैं, और ये तय करेगा ये रामपुर लोकसभा का उपचुनाव कि आखिर इन लोगों के दिलों में जगह बनाने में कौन कामयाब हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, चमरोआ, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।